यिर्मयाह 28वां बाब जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। यिर्मयाह और हनन्याह नबी। और उसी साल शाह यहूदा सिदकिय्याह की सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5वें महीने में यूं हुआ कि जब्बाउनी अजूर के बेटे हनन्याह नबी ने खुदाउन के घर में काहिनों और सब लोगों के सामने मुझसे मुखातिब होकर कहा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने शाह बाबल का जुआ तोड़ डाला है। 2 ही बरस के अंदर मैं खुदावंद के घर के सब ज़रूफ जो शाह बाबल नबूकतनज़र इस मकान से बाबल को ले गया, इसी मकान में वापस लाऊंगा। शाह यहूदा यकुन्याह बिन यहोयाकीम को और यहूदा के सब असीरों को जो बाबल को गए थे फिर इसी जगह लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं शाह बाबल के जुए को तोड़ डालूंगा। तब यिर्मयाह नबी ने काहिनों और सब लोगों के सामने जो खुदावंद के घर में खड़े थे हनन्याह नबी से कहा, हाँ। यिर्मयाह नबी ने कहा, आमीन, खुदावंद ऐसा ही करे। खुदावंद तेरी बातों को जो तूने नबूवत से कहीं पूरा करे कि खुदावंद के घर के ज़रूफ को और सब असीरों को बाबल से इस मकान में वापस लाए। तो भी अब ये बात जो मैं तेरे और सब लोगों के कानों में कहता हूँ सुन। उन नबियों ने जो मुझसे और तुझसे पहले गुज़िश्ता ज़माने में थे बहुत से मुल्कों और बड़ी बड़ी सल्तनतों के हक़ में जंग और बला और वबा की नबूवत की है। वो नबी जो सलामती की खबर देता है, जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाए तो मालूम होगा कि फिल हकीकत खुदावंद ने उसे भेजा है। तब हनन्याह नबी ने यिर्मयाह नबी की गर्दन पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने इस तरह कलाम किया कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इसी तरह शाह बाबल नबूकतनज़र का जुआ सब कौमों की गर्दन पर से 2 ही बरस के अंदर तोड़ डालूंगा। तब यिर्मयाह नबी ने अपनी राह ली। जब हनन्याह नबी यिर्मयाह नबी की गर्दन पर से जुआ तोड़ चुका था तो खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि जा और हनन्याह से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने लकड़ी के जुओं को तो तोड़ डाला, पर उनके इव्ज़ में लोहे के जुए बना दे, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने इन सब कौमों की गर्दन पर लोहे का जुआ डाल दिया है ताकि वो शाह बाबल नबूकतनज़र की खिदमत करें। बस वो उसकी खिदमत गुजारी करेंगी और मैंने मैदान के जानवर भी उसे दे दिए हैं। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, ए हनन्याह, अब सुन, खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा, लेकिन तू इन लोगों को झूठी उम्मीद दिलाता है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझे रूए ज़मीन पर से खारिज करूंगा, तू इसी साल मर जाएगा, क्योंकि तूने खुदावंद के खिलाफ फितना अंगेज बातें कही हैं। चुनाचे उसी साल के 7वें महीने हनन्याह नबी मर गया।